कृष्ण की वाणी। बच्चे, खुशियाँ ना तेरी चौखट पर पहुँच चुकी है मेरे बच्चे। बस अब दस्तक देने वाली हैं और तेरी खुशियों का दरवाज़ा तुम खुद खोलना अपने हाथों से मेरे बच्चे। मैं तेरे हाथों से चाहता हूँ कि वो खुशियों का दरवाज़ा तुम खुद खोलो मेरे बच्चे, और अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ ना कि तुम्हारे पास एक दुःख का, एक आँसू का समय भी ना रहे, सोचने का समय ना रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में ना मशरूफ़ हो जाओ, इतने मशरूफ़ हो जाओ कि तुम बस ये दुःख से और ये पीड़ा से बहुत दूर हो जाओ, बहुत दूर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हों, बहुत बहुत खुशियाँ। तुमने जितनी मेरी सेवा की है ना, अब उसकी कृपा होना तुम पर शुरू हो चुकी है मेरे बच्चे। अब बरसात हो रही है तुम पर तुम्हारी कृपा की, जो तुमने कमाई है मेरे बच्चे, मुझसे कमाई है। और मैं ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी कृपा तुम्हें भेज रहा हूँ मेरे बच्चे, जो तेरे दरवाजे पर पहुँच चुका है। बस तो खोल लेना मेरे बच्चे। जैसे ही खुशियाँ तेरे दरवाजे पर दस्तक देना, तो तुरंत खोल लेना मेरे बच्चे। उसे कहीं जाने मत देना, कहीं मत जाने देना, उसे ले लेना मेरे बच्चे। जो मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, दोबारा से ज़िंदगी जीने का, खुशी का, उसे ले लेना मेरे बच्चे। और सुनो, जहाँ मैं तुम्हें बोलने को मना करता हूँ ना, जहाँ सच कहने को मना करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर झूठ बोल दो। अगर मैंने तुम्हें किसी कारणवश अगर तुम्हें सच बोलने को मना किया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें वहाँ पर चुप रहना है। वहाँ तुम्हें किसी से किसी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। और अगर सामने से कोई बात उठे भी ना, तो उसे नज़रअंदाज कर कर बातों को घुमा देना है, क्योंकि उस वक्त में सच बोलना ना तुम्हारे लिए और ना उस इंसान के लिए जिसके विषय में वो बात है, उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे। बात को समझना। सच बोलने को कहता हूँ, लेकिन कभी कभी ना सच बोलने से चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन झूठ भी नहीं बोलना तुम्हें, समझ गए ना? और सुनो, अगर कोई भी चीज़ हासिल करने से पहले तुम सबको ढंढोरा पीटोगे, सबको बताओगे, तो वो चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। तो पहले से सबको मत बताया करो, सब कुछ होने के बाद बताओ। और अगर बाद में कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करे कि तुमने क्यों नहीं बताया था, तो सीधा सीधा कृष्ण का नाम ले लेना। बोल देना कि मेरे कृष्ण ने मुझसे मना किया था कि जब तक सारा काम ना हो जाए तुम्हें किसी को ना बताए, किसी को भी ना बताए। और जैसे लड़ना है ना, तो बोल देना, जाओ मेरे कृष्ण के पास और वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा करो। जो कहना है कृष्ण को कह लो, लेकिन मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, उनके खिलाफ नहीं जा सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारी चीज़ों को ना इसी चक्कर में खोया है। तुमने पहले से पहले सबको बता दिया, तो जो चीज़ शुरू होने वाली होती है ना, वो होते होते ही वहीं तक रह जाती है। तुम नहीं जानते हो, नहीं कर पाते हो चीज़ों को, तुम नहीं समझते हो कि चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो नज़र लग जाती है तुम्हें, और बहुत सारी अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, और उसका कारण तुम खुद से बन जाते हो। खुद से बहुत सारे लोगों को बता देते हो, क्योंकि तुम सबकी मंशा को नहीं जानते, सबके अंदर तुम झांक नहीं सकते, सबके विचारों के बारे में तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, कौन तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। तुम नहीं जानते हो। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तुम्हें जो करना है ना, बिल्कुल शांति से करो, क्योंकि तुम्हें आगे जाना है। जो कुछ बिगड़ा है उसे तुम्हें सुधारना है। तुम्हें खुश रहना है, शांत रहना है, सक्षम बनना है, और तुम्हें बहुत बहुत आगे जाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, जो भी हो रहा है ना, उसे होने दो। अगर तुम्हारे परिवार वाले मुझे नहीं समझ रहे, तो कोई बात नहीं ना। तुम उन्हें क्यों मेरी अच्छाइयाँ गिनवाते हो? तुम मेरे बारे में क्यों मेरी लीलाएं गिनवा रहे हो? उन्हें मत गिनवाओ, मत बताओ उन्हें कि मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए क्या हो। क्योंकि ये सफ़र तुम्हारा और मेरा है, तुम और मैं हैं, और वहाँ कोई और नहीं। बाकी दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे, बस उनका यही चक्र है। लेकिन तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरे पास हो, बस इतना ही काफ़ी है मुझे। मुझे किसी को नहीं मनाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे ना ही किसी को साबित करना है, और ना तुम्हें साबित करने दूंगा मैं। बस तुम्हें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। और अपना हृदय ना खराब मत करना। जो भी तुम्हें सेवाएं दी जा रही है ना, अपनी सेवाओं को जारी रखना, चाहे तुम्हारे परिवार वाले उसमें साथ दे या ना दे। लेकिन हाँ, जिसने तुम्हें अच्छाई करने से रोका है ना, जिसने अच्छाई के बदले तुम्हें आंसू दिए हैं ना, जब तुमने सेवा की और उसके बदले तुम्हें आंसू मिले, तो मैं वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। क्योंकि तुम्हें जो अच्छाई के बदले आंसू मिले हैं ना, उस पर मैं अपना काबू नहीं कर पा रहा। मेरा क्रोध ऐसा है ना कि फिर कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते मुझे। जब मेरे बच्चे पर कोई बात आती है ना, तो मैं कभी नहीं रुक सकता, कभी नहीं रुक सकता। उस वक्त फिर मैं
बहुत क्रोध में आ जाता हूँ। जब बात मेरे बच्चे की आती है ना, तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। और सुनो, अगर कोई तुम्हें रोकना चाहे ना, तो तुम रुकना मत। और अगर कोई तुम्हें आश्वासन दे कि हाँ, ऐसे रुक जाओ, वो तुम्हारा साथ बाद में देगा या कुछ भी समय आने पर देगा, तो किसी की बातों में मत आना। अपने काम पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। किसी की बातों में तुम्हें नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना। और ना, अपनी चीज़ों का ज़िक्र हर किसी के सामने मत किया करो। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, तुम्हारे सपने क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तुम मत ज़िक्र किया करो, मत ही बोला करो किसी को कुछ भी। और सुनो, तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारे घर पर अगर मेरा स्वरूप नहीं है, तो तुम मेरी पूजा पाठ नहीं कर सकते? अगर तुम मेरे आगे धूप बत्ती, अगरबत्ती या दीपक नहीं जला सकते, तो क्या तुम मेरी पूजा पाठ नहीं कर सकते? तो फिर क्या तुम मेरे बच्चे नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरा नाम जाप करोगे मन से, मंत्र जाप करोगे मन से, दिल से, तो जो तुम्हारे अंदर की लौ है ना, जो अंदर का तुम्हारा दीपक प्रज्वलित है ना, मैं उसे ही स्वीकार कर लूँगा ना। तुम बस दिल से और मन से बस मुझे याद किया करो, सब कुछ मैं वहीं से स्वीकार कर लूँगा तुम्हारा, सारी इच्छाएं वहीं से पूरी हो जाएंगी। तुम्हें किसी को दीन दिखावा करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि तुम थाली घुमाओ, आरती करो, ये करो, वो करो, कुछ मत करो। अगर नहीं कर पा रहे हो घर में तो कोई बात नहीं, तुम्हारे घर वाले खिलाफ़ हैं मेरे, मुझे पता है, तो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ, विशेषकर बच्चियों को, कि अगर तुम्हारे घर की रसोई गंदी है ना, तो घर में बरकत नहीं आएगी मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अपने घर की रसोई को साफ़ करना, क्योंकि वहीं पर तुम्हारे घर का खाना बनता है, क्योंकि वहीं पर सबका दिमाग वहीं से पलटता है, क्योंकि खाना ही सब कुछ है मेरे बच्चे, अन्न ही सब कुछ है। क्योंकि दुनिया भाग रही है ना, किसके लिए भाग रही है? रोटी के लिए ना। उसके बाद में कपड़ा, मकान, बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले है रोटी, अन्न। अगर वही चीज़ें अगर हम खाएंगे और वही चीज़ें नकारात्मकता में जाएंगी, तो फिर चीज़ें फिर सारी उल्टी फुल्टी ही होंगी ना। तो सबसे पहले जो नींव है ना, वो है तुम्हारे घर की रसोई। अगर घर को सही करना चाहते हो कि तुम्हारे घर का मानसिक संतुलन सबका सही हो जाए, सब चिड़चिड़े से हो रहे हैं ना, वो इसी वजह से है कि जो अन्न खाते हैं ना, वो सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा, वहाँ गंदगी बहुत है। तो साफ़ करो ना मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे घर में जाले लगे हैं ना, उन जालों को निकालो, हटाओ वहाँ से। वो इतनी नकारात्मकता फैलाते हैं ना, इतनी नकारात्मकता, कि कभी कभी तो तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो जाता है मेरे बच्चे, कभी कभी। और सुनो, कई लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे जो अर्थहीन बातें करते हैं, जिनका ना कोई सर है ना पैर है, कुछ भी नहीं है, अर्थहीन बातें, बस अपने समय को व्यर्थ करना और कोई काम नहीं उनके पास। तो सुनो ना, वो अपने समय को बस व्यतीत करते हैं तुमसे इधर उधर की फालतू बातें कर कर। लेकिन तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे पास जो समय है ना, उसका तुम्हें इस्तेमाल करना है, इस वक्त का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे चल कर ना तुम्हें बहुत कुछ करना भी है और करवाना भी है। तो चीज़ों को समझो, तुम अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते उन लोगों से बातें कर कर। तो तुम वहाँ से हट जाया करो, कोई भी बहाना मारो, कुछ भी करो, लेकिन वहाँ से हट जाओ, वहाँ से निकल जाओ, एक तरफ हो जाओ, समझ गए ना? और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुनो, कर लो, मुझे आजमा लो, आजमा लो, जो तुम आजमाना चाह रहे हो ना, मुझे आजमा लो। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर हमेशा खरा ही उतरूँगा मेरे बच्चे, हमेशा खरा उतरूँगा। और तुम्हारी आँखों में जो तकलीफ़ हो रही है ना, जो दिक्कत हो रही है ना, तो मेरे स्नान जल से छींटे मारो अपनी आँखों में, तुम्हारी आँखें ठीक हो जाएंगी। और तुम्हारे कानों में बहुत दर्द है ना, तो जाकर दवाई लेकर आओ। कल को कोई बीमारी उत्पन्न हो जाए, इससे पहले कि तुम बिस्तर पर पड़ जाओ, तो पहले दवाई खाओ और आराम करो। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है मेरे बच्चे। और कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो रात रात भर कर काम करते हैं, उन्हें भी आराम की सख्त ज़रूरत है मेरे बच्चे। तो तुम भी आराम करो मेरे बच्चे, दिन में आराम किया करो, बाकी के काम तुम बाद में निपटा सकते हो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।